इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड फीचर्स ओला S1X 4 kWh बहुत टेम्प्ट करेगा। बहुत अच्छा रेंज है, बहुत पॉजिटिव्स भी है लेकिन बहुत नेगेटिव्स भी है। पहला इसका रेंज, पूरे चार्ज में इन नॉर्मल मोड 100 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलता है। अगर आप पिलियन के साथ चलाएंगे तो 15 से 20% का वेरिएशन यू कैन एक्सपेक्ट। स्पोर्ट्स मोड में भी यू कैन गेट अ रेंज ऑफ 80 to 90 किलोमीटर्स। एक सिटी यूज के लिए इससे अच्छा क्या चाहिए। इको मोड में तो 120 से ज्यादा किलोमीटर का रेंज ही आएगा, लेकिन इको मोड तो हम नहीं चलाएंगे ना, उतने स्लो एक्सेलरेशन, उतने स्लो स्पीड हम क्यों चलाएंगे। सेकंड इसका परफॉर्मेंस, इसके साथ यू गेट 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड। बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन है, कोई भी जर्क नहीं, वेरी आराम से कंफर्टेबली अकेले जा रहे हो या फिर लगेज के साथ जा रहे हो या पिलियन के साथ भी जा रहे हो, वेरी कंफर्टेबल रेट मिलेगा। अगर आपको एक जर्की, एक पुश देने वाला, दैट एक एड्रेनालाइन रश वाला एक चाहिए एक्सेलरेशन, स्पोर्ट्स मोड तो है ही। Very good acceleration and you would absolutely love it. Top speed in both normal and sports mode is 90 kmph. And third, इसके साथ you get a physical key. कोई भी complicated dashboard है नहीं, कोई टच स्क्रीन पासकोड है नहीं, ओला S1X Plus की तरह टिक टिक प्रेस करने वाला दैट 5 डिजिट पासकोड पिन भी नहीं। फिजिकल की वेरी पीसफुली 2 सेकंड का काम है, चाबी लगा लो, अनलॉक करो, चलाओ। नेक्स्ट इसका मोटर, ओला S1X कम्स विद अ हब मोटर, वेरी साइलेंट मोटर है, आपको खाली रोड में भी बिल्कुल कोई साउंड ही नहीं होगा। लेकिन इसका पावर S1 Pro, S1 Air के हिसाब से थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको एक्सेलरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर सिटी यूज इस मोटर भी कोई कम नहीं है। यू विल हैव अ वेरी कंफर्टेबल, आराम से बेस्ट राइड ऑन दिस स्कूटर। नेक्स्ट इसका बूट स्पेस, 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस अंडर योर सीट, एग्जैक्टली लाइक इन S1 Pro, S1 Air X Plus ऑल्सो। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है, द बूट ओपन्स विद अ सिंपल की एक्शन। जो S1 Pro, S1 Air में इशू था कि ऑन द डैशबोर्ड अगर आप प्रेस करेंगे टू ओपन द बूट, खुलेगा नहीं। इसमें ऑल दोस इश्यूज आर सॉर्टेड, सिंपल की, आराम से होगा। एंड नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, ऑफ कोर्स इसका कोई ह्यूज 7 इंच टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है जो काम करेगा, काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ वेरी सिंपल 4.3 इंच LCD डिस्प्ले विद अ वेरी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन। चार्ज कितना बचा है, रेंज कितना बचा है, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, बस। इसका एडवांटेज ये है, बिकॉज इतना ह्यूज डैशबोर्ड नहीं है, उतना ह्यूज स्ट्रक्चर्स भी नहीं है आगे, उसके वजह से जब आप टॉप स्पीड में क्रूज कर रहे हो ऑन हाईवे, यू विल गेट अ वेरी कॉन्फिडेंट राइड देन S1 Pro and S1 Air, because that hollow space, that huge space is not there. Very small dashboard, उसके लिए स्ट्रक्चर जो भी है, it is very small and tiny. You would enjoy the ride on this scooter. And इसका sunlight readability भी काफी decent है. Of course, it's not the best, but काफी decent है. धूप वाले दिन में थोड़ी बहुत दिखेगा, but it's not as bad as the Chetak Urban. Next, इस स्कूटर का हैंडल बटन्स, इसमें फनी ये है, ओला के पर्सपेक्टिव में they have downgraded the buttons from the squishy those buttons to these physical buttons. लेकिन if you ask me, after trying S1 Pro, S1 Air X Plus, finally आजादी मिल गई हमको those very bad squishy rubbery unresponsive those buttons से physical keys जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, एक रेस्पॉन्स मिलेगा जो काम करेगा। S1X comes with the physical key with the most simplest layout, not like those squishy buttons. Simple layout, every key का travel भी अच्छा है and you will get a good confident response from these buttons. Only compromise from S1 Pro, S1 Air to this is आपको this Bluetooth का सॉन्ग चेंज करने वाला बटन नहीं मिलेगा, स्पीकर्स का बटन नहीं मिलेगा। वैसे स्पीकर तो हम कभी पूछा भी नहीं कि हमको एक स्कूटर में चाहिए। The only issue is इसका बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। I mean, it's not the best, थोड़ा और बेटर हो सकता है। I guess अपकमिंग अपग्रेड्स में इसको ठीक कर सकते हैं, बट वो तो है। नेक्स्ट इसका प्राइस, एट एन एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 98,000 एंड ऑन रोड प्राइस ऑफ 1.1 लाख। इतना रेंज, इतना परफॉर्मेंस, अपग्रेडेड हैंडल बटन्स, फिजिकल की, वेरी टेम्पटिंग है ना, वेरी वेरी टेम्पटिंग है एंड आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज एन ओला स्कूटर जो हमेशा एवरी स्कूटर में काफी इनकम्प्लीट चीजों को, इश्यूज को वैसे ही छोड़ देगा। हमने जब एक पोल रखा था, आउट ऑफ 250 पार्टिसिपेंट्स 61% ऑफ लोगों ने बोला कि ओला स्कूटर्स नहीं लेना। इसमें काफी इश्यूज है विच इज कॉमन अक्रॉस ऑल अदर ओला स्कूटर्स एंड देयर आर इश्यूज जो स्पेसिफिक टू स्कूटर है। अभी तक आपका जो इंप्रेशन जो बिल्ड हुआ ना, चेंज हो गई। स्टार्ट करें। पहला, इसका बिल्ड क्वालिटी लाइक इन एवरी अदर ओला स्कूटर्स, लॉट ऑफ पैनल गैप्स, लॉट ऑफ वीक पैनल्स, हॉलो स्पेसेस। फ्रंट डैशबोर्ड के पास डैशबोर्ड का साइज थोड़ा स्मॉल होने की वजह से यू विल गेट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट राइड, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी पुअर। इनफैक्ट इस फिजिकल की वाला सॉकेट भी थोड़ा सा वीक है। इट फील्स लाइक इट कैन ब्रेक एनी पॉइंट फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर तक ठीक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म यूज आई एम नॉट रियली श्योर ये कितना सस्टेन करेगा। सेकंड, इसका ब्रेक्स, दिस स्कूटर कम्स विद फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स, वेरी पुअर ब्रेकिंग है। S1 Air में भी फ्रंट एंड बैक ड्रम ब्रेक्स है, लेकिन उसमें इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें इट इज वेरी वेरी पुअर ब्रेकिंग, आपको ब्रेक्स को बहुत जोर से दबाना पड़ेगा। उसके साथ एक और इशू है विद दिस ब्रेक्स, अगर आप चलाते चलाते फ्रंट एंड बैक ब्रेक्स को दोनों को एक साथ जब लगाओगे ना, ब्रेक्स छोड़ते ही एक्सेलेरेटर काम नहीं करेगा। ये जब हमने ट्राई किया था, हमने देखा, उसके साथ उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया है कि इन देयर स्कूटर्स आल्सो इस इशू है। इट इज बिकॉज ऑफ अ सेंसर का मॉल फंक्शन इन द ब्रेक्स, जिसको ठीक करना चाहिए। अभी तक ओला के सर्विस सेंटर लोगों ने ठीक किया ही नहीं। आपके स्कूटर में भी ऐसा इशू है? आप जरा नीचे कमेंट्स में आप
बता देना। जब ऐसा होगा यू विल हैव टू पुल द ब्रेक लीवर अगेन फॉर द एक्सेलरेटर टू वर्क। सो बेसिकली ब्रेक जब प्रेस करोगे छोड़ते ही एक्सेलरेटर वोंट वर्क। काम करने के लिए यू विल हैव टू पुल द ब्रेक अगेन, तभी काम करेगा। जस्ट इमेजिन ये कितना डेंजरस हो सकता है। अगर आप कॉर्नर ऑफ रोड में है, ठीक है, ट्रैफिक के बीच में हाईवे में जा रहे हो, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी वेरी स्केरी। एंड नेक्स्ट इसका रीजनरेशन। इस स्कूटर के साथ जो गेट कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैनुअल रीजनरेशन, लेकिन दे आर वेरी वेरी पुअर। वेरी सरप्राइजिंगली रेस्ट ऑफ द ओला स्कूटर्स के हिसाब से दिस स्कूटर का रीजनरेशन इज वेरी वेरी पुअर। जब हमने ट्राई किया था इन द रेंज टेस्ट, ऑलमोस्ट 40% 30% ऑफ चार्ज होने तक इट डिडंट फील लाइक द स्कूटर इज रीजनरेटिंग। वेरी पुअर रीजनरेशन था। आई एम नॉट रियली श्योर इसका रीजनरेशन कितना रेंज ऐड करेगा, बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग फोर्स ऑल्सो द रीजनरेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। मैक्सिमम 50 से गाड़ी को 30 या 35 तक स्लो करने के लिए ठीक है, लेकिन ब्रेक दबाना ही पड़ेगा। बट द ब्रेक लेवर्स आर वेरी टाइट एंड सो पुअर, जोर से आपको ब्रेक्स प्रेस करना ही पड़ेगा, विच वुड मीन यू विल हैव अ वेरी बैड रिस्ट एक्सपीरियंस। आफ्टर अ पॉइंट यू वोंट गो बियॉन्ड 45 and 50 kmph बाय द वे। अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो तो 50 से ज्यादा आप जा भी नहीं सकते हो बाय द वे। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीट्स एंड सस्पेंशन। वेरी सॉफ्ट सीट्स है, 15-20 मिनट आधा घंटे तक ठीक है, उसके बाद ना फट जाएगा। स्पीड ब्रेकर हो, पॉट होल्स हो, रोड गंदा भी हो, वेरी बैड एक्सपीरियंस होगा। बैक से स्टार्ट करके पाइन तक यूल फील द एंटायर रोड ऑन योर बैक। वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। इस सीट्स को अपग्रेड करना ही चाहिए। इसका सस्पेंशन भी वेरी अनइवन सा सस्पेंशन है। फ्रंट में इट इज हार्ड, बैक में इट इज सॉफ्ट। बैड रोड्स है तो यू वुड प्रेफर नॉट टू गो बियॉन्ड 30 kmph एट ऑल। वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस है। एंड नेक्स्ट इस डैशबोर्ड का सिस्टम इशू। उसका एग्जैक्ट क्या इशू मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट व्हाट आई नो इज इफ यू हैव द सिस्टम इशू द गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर आपके पास ओला है, आपने एक्सपीरियंस किया विद द सिस्टम इशू, उसके बारे में आप जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना हमको। नेक्स्ट इसका हेडलैम्प, लो बीम हो या हाई बीम हो, काम भी इसके लिए है कि रोड कैसे है दिखाने का, गाड़ी कहाँ आ रहा है दिखाने का। इस स्कूटर में रोड नहीं दिखेगा, लो बीम हो या हाई बीम हो, सामने जो गाड़ी आ रहा है उसके ऊपर गिरेगा। इफ यू आर ट्रैवलिंग अगेंस्ट ओला, आपकी आंखों में गिरेगा। एंड द राइडर ऑफ ओला कांट सी अ रोड। वेरी अजीब एंड नॉट वेरी यूजफुल हेडलैम्प है, इसको ठीक करना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट इसका क्वालिटी कैसे निकलेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको S1 Pro, Air X जो भी हो, बहुत अच्छा गाड़ी निकला एंड दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द स्कूटर। अगर उनके पास जाकर ओला स्कूटर्स के बारे में थोड़ी बहुत भी मैं नेगेटिव फीडबैक दूं, दे विल गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन वैसे लोगों को भी देखा है जिनको बहुत गंदा स्कूटर निकला। इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ, इन द फर्स्ट 3-4 days इटसेल्फ, द स्कूटर हैड टू गो टू द सर्विस सेंटर एंड बहुत रिपेयर्स था। मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व। आपको अच्छा गाड़ी निकलेगा या गंदा गाड़ी निकलेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बीच में, नो वन रियली नोस। बेसिकली इट्स अ लॉटरी। सो बेसिकली बात यह है कि ना, ओला S1X ऑल्सो जस्ट लाइक एनी अदर ओला स्कूटर, आपको जो एग्जैक्टली चाहिए उसको छोड़कर बहुत सारी चीज़ों को देखा गया, ह्यूज लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन सीट, एंड उसको दिखाकर इट विल स्टार्ट टू टेम्प्ट यू कि ये गाड़ी अच्छा है, वो गाड़ी अच्छा है इन दिस बजट, बिकॉज इसमें फीचर्स ज़्यादा है, स्पेसिफिकेशन ज़्यादा है। लेकिन बात है कि हर चीज़ काम नहीं करेगा। अगर इफ़ यू आर कंस्टेंट विद अ बजट ऑफ 1 लाख या 1.1 लाख, S1X विल फील वेरी वेरी टेम्पटिंग। लेकिन टू कंपेयर यू हैव अ चेतक ऑल्सो, जहाँ पर स्पेसिफिकेशंस बहुत कम है लेकिन जो दिया गया है वो काम करेगा। इफ़ यू फील लाइक द फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूटर्स, द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ये सब देख के इफ़ यू आर रियली टेम्प्टेड टू बाई, आई हाईली रिकमेंड आप पहले एक रेंटल स्कूटर को ट्राई कर लो। ट्राई करके आपको खुद पता चल जाएगा कितना वैल्यू ऐड करेगा। बिकॉज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू लॉट ऑफ कस्टमर्स, बस ये पता चला कि स्पेसिफिकेशन सीट देखकर, गाड़ी लेकर 1-2 महीने के बाद यू वोंट इवन फील द वैल्यू एडिशन, बिकॉज इतना सारा फीचर्स है बट यू हार्डली नीड 2 or 3 ऑन अ रेगुलर डे। आउट ऑफ 100 इंस्टेंसेज यू वुड हार्डली नीड दोस फीचर्स once or twice। 99% ऑफ द यूज केसेस छोड़कर 1% को लेकर गाड़ी लेकर 3-4 महीने में विद पोअर क्वालिटी, पोअर बिल्ड क्वालिटी, वेरी बैड सर्विस, फास्ट चार्जर जो काम करेगा काम नहीं करेगा पता नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर फ्यू मंथ्स के बाद कॉम्प्रोमाइज़ होना अच्छी बात है, या फिर उस ऑटो को लेना जहाँ पर फीचर्स कम दिया गया है लेकिन जो दिया गया है वो पक्का काम करेगा, वो लेना अच्छी बात है। आपको क्या लगता है? आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।